सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल कर ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 196 निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। समय सार कलश में कहा है, ये देखो अपन को यहाँ से पढ़ना है। जो जीव रागादिक की उत्पत्ति में पर द्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है जिनकी, ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं तथा समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते कर्म ही सुलाते हैं, पर घात कर्म से हिंसा है, वेद कर्म से अभ्रम है, इसलिए कर्म ही करता है, उस जैनी को सांख्यमति कहा है। जैसे सांख्यमति आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी प्रकार यह हुआ। तथा इस श्रद्धान से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना, अपने को अकर्ता माना, तब रागादिक होने का भय नहीं रहा तथा रागादिक को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा, तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। यहाँ प्रश्न है कि समय सार में ही ऐसा कहा है। अब ये देखो क्या चर्चा चल रही है। टोडामल जी साहब निश्चयाभासी को समझा रहे हैं, निश्चयाभासी क्या मान्यता है, किस आधार से उसकी मान्यता बनती है, वो बात समझा रहे हैं। वो निश्चयाभासी समय सार ही पढ़ लेता है और वो क्या सोचता है कि ये रागादि भाव, ये विकारी भाव, इनका कर्ता मैं नहीं हूँ। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, आत्मा तो जानने देखने वाला है। समय सार में लिखा भी है, आचार्य कुंद देव ने रागादि से भिन्न जीव को कहा, रागादि वर्णादि ते निज भाव को न्यारा किया। तो इसलिए साहब राग का कर्ता जीव नहीं है, और ये जो मेरी घर गृहस्थी, जो मेरे परिणाम चल रहे हैं, ये सब कर्मोदय के कारण चल रहे हैं। और वो सारी अपनी जो है परिस्थिति को किसका कारण मानता है? कर्म को। वो ऐसा नहीं मानता कि मैं भेद ज्ञान नहीं करता, मुझे आत्मा की रुचि नहीं है, मैं पुरुषार्थ नहीं करता, मैं पर द्रव्य की रुचि में लगा हुआ हूँ, इस तरफ ध्यान नहीं देता। अपना सारा दोष कर्म पे मढ़ के और अपना फ्री हो जाता है। और जब अपना दोष कर्म पे मढ़ दिया तो फिर चाहे जितने रागादि भाव हो, चाहे जितने व्यापार धंधे में लगे रहो, ख्याल में है ना, कोई अंदर विचार नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है,
मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और बस अपना मैं तो आत्मा हूँ, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, ऐसी बातें बना बना कर कर्म बंद करता रहता है। कौन? ये निश्चयावासी। ख्याल में है ना? तो अब वो जो निश्चयावासी की ये बात बताई तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि ऐसी मान्यता कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा करता ही नहीं है, कर्म जगाते हैं, ये कथन समय सार में लिखा है कि नहीं करते। जो टोडामल जी साहब ये समझा रहे हैं कि उसी समय सार में ऐसा भी लिखा है कि जो ऐसा मानते हैं वो सांख्यमती है। ठीक है ना? और इस श्रद्धांत से क्या दोष हो गया कि रागादिक को अपना नहीं जाना और अपने को अकर्ता माना, तब रागादिक होने का भय नहीं रहा। ये दोष खड़ा हो गया। इसलिए रागादिक होते रहते हैं, रागादिक की कोई तकलीफ नहीं। किसी से पूछो कि क्यों भैया जो घर गृहस्थी चल रही है, आत्मा का अनुभव कब करोगे? अरे साहब वो तो कर्म का उदय चल रहा है, मैं क्या करूँ? अब जब आत्मा अनुभव होना होगा तब हो जाएगा। उससे कहोगे भैया भेद ज्ञान करो, अरे साहब अपन कौन है भेद ज्ञान कराने वाले? कर्म का उदय कराता है, वो मंद होगा तो होगा। अभी मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, चारित्र मोह का उदय चल रहा है, इसलिए घर गृहस्थी नहीं छूटती। ये सब शास्त्रों के आधार से बातें बनाता है और आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है। अब वही निश्चयाभासी अब फिर टोडामल जी साहब से कहता है कि अगर ऐसा है तो उसी समय सार में ऐसा क्यों कहा? अब वो अपने तर्क दे रहा है। काहे के तर्क दे रहा है कि राग आदि जीव के नहीं है। अब वो अपने तर्क देगा। टोडामल जी अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह, अब वो उसकी बातें भी सुनने लायक कि वो क्या कह रहा है। देखो क्या कहते हैं, वर्णादिक अथवा रागादिक भाव है, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं। ठीक है ना? तथा वही रागादिक को पुद्गल में कहा है, तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है। सो वह किस प्रकार कहा है? आप तो कह रहे कि राग आदि का कर्ता मैं हूँ, और समय सार आदि में और अन्य ग्रंथों में भी ऐसी बात लिखी हुई है। तो वो टोडामल जी अभी उसका जवाब दे रहे कि वो क्यों लिखा हुआ। अब ये बहुत अच्छा जवाब है, ये समझ में आ जाए तो बात समझ में आ जाए। रागादिक भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। अब ये गलती थी, वो गलती यहाँ थी। क्या करता है जीव कि उस रागादि विकारी भावों को अपना स्वभाव जानता है। अब एक बात हो गई, जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। ठीक है, कोई रागादिक को अपना मान ले, सर्वथा अपना मान के स्वभाव जैसा उसके साथ व्यवहार करे, तो वो कहते साहब फिर वह उसके नाश करने का कोई उपाय नहीं करेगा। ख्याल में है ना? इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए ये बात कहते हैं कि उसे छुड़ाने के लिए किसको कि तेरा स्वभाव नहीं है, इसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है। कितना सरल है बोलो। और निमित्त की मुख्यता से पुद्गल में कहा है। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उस औषधि बतलाता है, और आताप की अधिकता देखता है तब शीतल औषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। वो मेन मुद्दा ये है, मूल बात ये है कि तुम्हारे रागादिक दूर हो जाए। मुद्दा ये नहीं है कि रागादिक पुद्गल के हैं कि रागादिक जीव के हैं। मुद्दा क्या है कि रागादिक मिट जाए, रागादि का नाश हो जाए। जैसे देखो भाई, अपने को कोई बीमारी हो जाए तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य इस बात में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता कि ये बीमारी किसकी है, पुद्गल की है कि जीव की है। ये लड़ाई झगड़ा है कहीं? ठीक है, एक बार जरूर पूछता है कि क्या खाया था, कैसे हुई, बस
कि साहब ऐसे हुई। अब वो इस बात पर लड़ाई करता, क्यों खाया, किस लिए खाया। साहब ये बात तो हो गई जो होना था, अब तो इसका इलाज बताओ। वहाँ कोई ऐसी मूर्खता करता है? न डॉक्टर करता है न पेशेंट करता है, देखा होगा तुमने। लेकिन वैसी मूर्खता यहाँ सब करने में लगे हुए हैं, सारे के सारे। हाँ सब, वो तो बात ठीक है, वो तो हो ही रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ पेशेंट, मरीज, रोगी एक ही प्रयोजन जानता है कि मेरा ये रोग दूर करो, कि होम्योपैथिक से करे, कि आयुर्वेदिक से करे, कि एलोपैथी, किसी से भी करो, रोग दूर करो, हमें रोग नहीं चाहिए। श्री गुरु कहते हैं असली समझदार व्यक्ति वही है जो ये कहता है कि मुझे इस झंझट में ज़्यादा नहीं पड़ना है कि जे रागादिक पुद्गल के हैं, कि जे रागादिक जीव के हैं, कि जे रागादिक कैसे हुए, कब हुए, क्यों हुए। मुझे इन बातों से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। मुझे इस बात में दिलचस्पी है, इस बात को समझाओ कि जे रागादिक दूर कैसे हो। पर हमें तो ये समझना है, और इनको दूर करने की विधि बताओ, किसके है किसके नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पीछे एक दिन कहा था कि लोग इन बातों में लड़ने झगड़ने में लगे रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान लगड़ते झगड़ते रहते हैं, शास्त्रों में विवक्षाएं खोजते रहते हैं, और इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, लगे हुए हैं। किस बात में लगे हुए हैं? एक विद्वान कह रहा है राग आदि पुद्गल के हैं और समय सार खोल खोल के दिखा रहा है, और एक विद्वान कह रहा है राग आदि पुद्गल के नहीं है, जीव के हैं, वो भी समय सार खोल खोल के दिखा रहा है। लेकिन मुझे हंसी आती है कि कोई नहीं ये कहता कि ये राग आदि पुद्गल के हैं, ये भी कुंद कुंद नहीं लिखा है, और ये राग आदि पुद्गल के नहीं है, ये भी कुंद 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 नहीं लिखा है। आदमी लिखने वाला एक और लड़ने वाले दो। हंसी नहीं आती तुम्हें? है हंसी नहीं आती? लेकिन कोई विचार करने को राजी नहीं है। बात विवाद चल रहे हैं, लोग प्रश्न पूछते रहते हैं। मैं मनी में जब मैं स्मारक में पढ़ने गया, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल दिल की बात। और प्रशिक्षण शिविर में ही जब मैं गया, और मैं स्वयं भगवान हूँ, 2-4 प्रवचन सुने थे मैंने डॉक्टर साहब वगैरह के, और एकदम से एकदम निर्णय हुआ कि यार वस्तु स्वरूप तो ये है। उसके बाद से लेके आज तक मुझे कभी किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं हुई, न वहाँ हुई न उसके बाद हुई नहीं। शंका के लिए जगह ही नहीं है। शंका किस बात की? कि लोग गुणस्थान वगैरह में शंका करते थे, मारगड़ा इत्यादि में। तो मैं एक ही बात कहता था कि यार ये चीज़ सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रही है, अपन क्षेम ज्ञान वाले हैं, अपन को ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, और उसको समझ के भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ो, और जो आ रही है वो काम की है। कि क्या समझ में आ रही है? कि भाई साहब आत्मा का अनुभव करना है, 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप समझना है, वो समझ में आ रहा है। अब वो संक्रमण कैसे होता है, गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होती है, उदीर्णा कैसे होती है, उदय कैसा होता है, अपकर्षण कैसे होता है, उत्कर्षण कैसे होता है, निदति क्या होता है, निकाचित क्या होता है, केवल ज्ञान के एक अविभागी प्रतिषेध में कितनी शक्ति होती है। अब इन बातों में उलझने जैसा कुछ भी नहीं है। विदेश क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, 32 नगरी में कैसे तीर्थंकर रहते हैं, 170 का गणित कैसे बैठता है, लगे हैं लोग, रात और दिन लगे बेचारे, मेहनत कर रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे समझ रहे हैं, शिविर चल रहे हैं। अब
मज़ेदार बात यह है कि खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही उलझते हैं, खुद ही परेशान होते हैं, शंका में गिरते हैं, फिर समाधान खोजते हैं। मज़ेदार बात है कि उस शंका का समाधान होने पर भी कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत। अमृत चंदेव कितनी लग गए? 47। और तुम्हें भाग्य से खोजबीन करके 47 और कहीं दूसरी मिल जाए है तो 47 दूनी कितने होते बहसेन जी? 7 दूनी 14, 94। 94 पता चल गई, क्या हो, क्या कर लोगे? चलो 47 और मिल गई, अब क्या कर लोगे? क्या होना है? लोग लगे हैं, लेकिन क्योंकि हमें एक नई बात पता चली, आत्मा में 47 नहीं 49 शक्ति लिखी मिल गई, हमें 2 और मिल गई। तो कोई और वे बेचारे वे अपनी शंकाएं ले लेके घूमते रहते हैं, और पंडित विद्वान भी बड़े मज़ेदार समाधान करते रहते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारा समाधान हो गया, अब तुम्हें फायदा क्या हुआ ये बताओ। अब तुम्हें आत्मा के बारे में कितना पक्का श्रद्धान हो गया ये बताओ। 47 से 49 हो गई, अब तुम्हें श्रद्धान कितना मजबूत हो गया ये बताओ। हाँ, ये बात पक्की है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल वैसे ही बीमारी है और उसका ये वैसे ही इलाज है कि डॉक्टर की जेब में पैसा चला गया और मुझे मेरे जेब से पैसा देना था। मुझे मेरे जेब में पैसा परेशान कर रहा था कि किसी की जेब में चला जाए, और डॉक्टर को वो पैसा चाहिए था, तुमने ले लिया, तुमने दे दिया। बीमारी जहाँ की तहाँ है, और ना बीमारी की तुम्हें चिंता है और डॉक्टर को तो बिल्कुल ही नहीं है। वो तो कहता बहुत बढ़िया। मैं तो कई कई विद्वानों को देखता हूँ, वे आत्मकल्याण की बात ही नहीं करते, और पता चला स्टडी चल रही जोरदार, प्रवचन करते हैं रोज सुबह शाम, और वे कभी नहीं पूछते कि भैया तुम्हें सम्य दर्शन की प्राप्ति, तत्व विचार, वेद ज्ञान क्या चल रहा है। कुछ नहीं, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। कोई खरड़ा न्योग पढ़ा रहा है, गुणस्थान में होता है, फिर ये होता है मुनिराज की मृत्यु इस गुणस्थान में हो जाए तो वहाँ चले जाते, वे वहाँ चले जाते, वे वहाँ चले जाते, वे वहाँ चले जाते, और लोग लगे हुए। अच्छा, वहाँ पर कौन सा गुणस्थान हो जाता है, फिर ऊपर वहाँ पे वो 33 सागर कैसे बीतते, 32 सागर, 31 सागर, 25 सागर, 21 सागर, 17 सागर लगे हैं। वो सब गुणा भाग बैठा रहे। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि यहाँ जो लड़ रहा है ना, ये निश्चयाभासी, तो रमन जी समझा रहे हैं, भैया मुझे तो ये बताओ तुम्हें राग आदि दुख रूप लगते हैं कि नहीं, ये बताओ बस। तुम्हें अभी हम राग आदि पुद्गल के हैं कि जीव के, इस बात को ही हटाओ। तुम तो ये बताओ तुम्हें राग आदि का दुख लगता है कि नहीं। मूल मुद्दा के साफ सही पूछो तो आप लोग कहते रहते हो कि राग आदि में दुख है, दुख है। ये बात सुन सुन के तो लगता है कि दुख है, ख्याल में है ना। बाकी हमारे अनुभव में हमें कोई दुख बुख का पता नहीं है, ये रियलिटी है। ये तो आप जैसे महान विद्वान, आप जैसे महान महाराज रोज सुनाते हो कि राग आदि दुख रूप हैं, तो रोज सुन सुन के इतने पक्के हो गए कि कोई रात में 2 बजे उठा के भी पूछे कि राग आदि सुखरूप के दुख रूप, तो क्या बोलोगे? दुख रूप। प्रतिकूलता में दुनिया में सबको दुख लगता है, आप अकेले थोड़े ही। अरे भाई, जिसने समय सार नहीं पढ़ा, अगर उसे रोटी नहीं मिलेगी तो दुखी होगा कि नहीं होगा? उसे कपड़े नहीं मिलेंगे तो दुखी होगा कि नहीं होगा? शरीर में रोग होगा तो दुखी होगा कि नहीं होगा? उसकी पत्नी मर जाएगी तो दुखी होगा कि नहीं होगा? अरे प्रतिकूलता में सारों ही को दुख लगता है, किसको दुख नहीं लगता? इसमें क्या सोचना। पाप में दुख लगे, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें समय सार पढ़ने की क्या जरूरत है? पाप के उदय में किसको दुख नहीं लगता बताओ? बुढ़ापा किसको दुख रूप नहीं लगता?
बाल काले से सफ़ेद हो जाए किसको दुख रूप नहीं लगते? क्या जैनी अकेले बाल सफ़ेद से काले कराते हैं क्या? अजैन नहीं कराते? कराते हैं कि नहीं कराते? रोटी तुम ही खाते हो कि वे भी खाते हैं? अरुण जी की है ही नहीं, क्या कराएं? चंदूलाल मारवाड़ी एक बार बाल कटवाने गया। चंदूलाल मारवाड़ी एक बार बाल कटवाने गया। नाई की दुकान पे बैठा और बाल कट रहे थे लोगों के, तो बड़े बड़े बाल कट रहे, घने घने बाल कट रहे, किसी के आधा घंटा लग रहा, किसी के पौना घंटा लग रहा। चंदूलाल मारवाड़ी ये सब दृश्य देख रहे हैं और चंदूलाल मारवाड़ी का नंबर आया। तो चंदूलाल मारवाड़ी ने अपने शीशे में देखा कि मेरे तो ज़्यादा बाल है ही नहीं, गिने चुने बाल। तो नाई से बोले, नाई भाई तुम्हें हमसे पैसे कम लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल तो बहुत कम हैं और लोगों के तो बहुत बाल हैं। उन्होंने कहा, चंदूलाल भाई तुमसे बाल काटने के पैसे लेता कौन है? तो बोले, किस बात के लेते हो? कि तुम्हारे सिर पे जो बाल छांटने पड़ते हैं उसके पैसे लेते हैं। काटने के लिए क्या करना पड़ता है? छांटने पड़ते, क्योंकि है वे तो है नहीं कुछ, और आगे बैठ जाते हो कटवाने के लिए। तो हम सोचते क्या काटें, ये जो हमें दिमाग लगाना पड़ता है पैसे तो इस बात के। नहीं समझ में आया है? तो जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि रागादिक पुद्गल के हैं और एक कह रहा है रागादिक जीव के हैं, ये समझ लेना ये वे लोग हैं जिन्हें कोई आत्मा की प्यास नहीं। जो ये वाद विवाद करने वाले लोग हैं, जो इन बातों में उलझे हुए हैं, समाज के लोगों को भी, श्रोताओं को भी उलझा के रखते हैं, ये वे लोग हैं जिन्हें कोई आत्मा की प्यास नहीं, सिर्फ वाद विवाद करने की प्यास है, उलझने की प्यास है, बारीक बारीक बातें निकालने में रस आता है, मजा आता है, सूक्ष्म विवक्षाएं, सूक्ष्म बात, और अंदर कोई आत्मा का रस नहीं है। तो ये जो बात आपने कही कि प्रतिकूलता में दुख लगता है, अरे भाई मूर्ख से मूर्ख हो, बच्चे से भी छोटा से ही बच्चा हो, प्रतिकूलता में तो हर किसी को दुख लगता है। ये रागादि दुख रूप है, ये प्रतिकूलता की तरफ वाले रागादि नहीं लेना, इसमें अनुकूलता वाले रागादि लेना। जब बढ़िया कोठी बन रही हो, जब बढ़िया गड्डियाँ आ रही हो, समझ में आया, लोग सलाम ठोक रहे हो, प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, सब तुम्हारे अनुसार चल रहा हो, जिससे जो कहो वो सुनता हो, फिर देखो कि रागादिक दुख रूप है। ऐसे रागादि दुख रूप तो बहुत देखने वाले हैं। कौन से? कि कसाय उत्पन्न हुई और अपने अनुसार परिणमन नहीं हुआ, तो क्या हुआ? अरे भैया कसाय बहुत दुख रूप है। कब लगी ये दुख रूप? जब काम नहीं हुआ। विवेक जी, कसाय बहुत दुख देती है। कब देती है? जब अपने अनुसार मनोरथ की सिद्धि नहीं होती, तब तकलीफ होती है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? गर्मी जब ज़्यादा गर्मी लगती है, जब भरी गर्मी में जाए और काम नहीं बने। और अगर काम बन जाए, गाएगी गर्मी। 1 लाख रुपए की पेमेंट, 2 लाख रुपए की, 5 लाख की पेमेंट लानी हो और ये भागते हुए जाए और पेमेंट वाला कह दे आज नहीं आई, 2 दिन बाद खुलेगा अब तो मामला, तो फिर कहता बहुत गर्मी है, अरे कसाय बहुत दुख देती है। ख्याल में है ना? क्या मूर्ख बनते की बात है। धर्म इतना आसान नहीं है भाई, जितना आसान समझ बैठे हो। और तुम्हें जितना आसान समझा दिया गया है कि क्या समझा दिया गया है? वेद ज्ञान कर लो, स्वाध्याय कर लो, आत्मा शरीर से भिन्न है,
पुण्य है, दया दान से कुछ नहीं होता। ये 10 20 50 बातें रट रटू के सोचता है कि सारी दुनिया दया दान में धर्म मानती है। मैं तो स्पेशल जानता हूँ कि दया दान में धर्म नहीं है। लोग तो भगवान को करता धरता मानते हैं, मैं तो भगवान को करता धरता मानता नहीं। लोगों को तो सम्यक दर्शन की खबर ही नहीं, मुझे तो पूरा सम्यक दर्शन का स्वरूप खबर है। लोग तो क्रिया कांड में उलझे हैं, कुगुरुओं की सेवा में लगे हैं, मुझे तो सच्चा धर्म मिल गया। और ये 2 4 10 बातें अपनी मेमोरी में फिट करके उछलता रहता है, खुश होता रहता है, और अंदर कभी जाके नहीं देखता कि मुझे आत्मा की कोई सच्ची रुचि नहीं। कल किसी ने प्रश्न पूछा औरंगाबाद से, वो पूछ रहे हैं कि साहब हमें तो पर द्रव्य में सुख दिखाई देता है, हमें कोई आत्मा की रुचि नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? साफ साफ पूछा है। और फिर भी हम आत्मा की बातें सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन अभी पर द्रव्य में बहुत सुख दिखाई देता है। अब उस प्रश्न को गहराई से समझो कि ऐसा प्रश्न कैसे पूछा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछने वाले ही दुनिया में बहुत कम है। ख्याल में है ना कि इतना तो जागा वो, इतनी तो बेहोशी टूटी, कितनी बेहोशी टूटी कि मुझे आत्मा की रुचि नहीं है। जबकि स्वाध्याय करते बहुत, क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, मुमुक्षु हैं, पति पत्नी हैं, लगे रहते हैं और मेरे प्रवचन सुनते हैं और पहले से भी सुनते दुनिया भर के। अब जाके ये प्रश्न आया इतने दिनों बाद कि क्या कि पर द्रव्य में सुख दिखाई देता है और आत्मा की कोई रुचि नहीं। अब बोलो, अब तुम आज अपना अवलोकन करना। इतने साल से लगे हुए हो, 20 हो गए, तो कहीं तुम्हारा भी तो यही प्रश्न नहीं है। और अगर 20 साल बाद यही प्रश्न है तो मेरा प्रश्न है कि 20 साल से कर क्या रहे। फिर तुमने किस आधार पे तुम 20 साल लगाए, गुरुदेव के पक्ष में आए, गुरुदेव की बातें सुनी, स्वाध्याय करने लगे, बड़े बड़े विद्वान तो तुम्हें भरी सभाओं में मुमुक्षु और भव्य और निकटवर्ती और बहुत अच्छी परिणति है, पता नहीं क्या क्या विशेषण, मुझे तो वे आते भी नहीं, सब लिए जा रहे हो मुफ्त में ही। एक बार भी अंदर नहीं कह पाए उस विद्वान से कि ये सब झूठ है, मुझे पैसे की रुचि है, मुझे विषय भोगों की रुचि है, मुझे कोई आत्मा की रुचि नहीं है। तो फिर यहाँ वो पूछेगा बदले में कि यहाँ फिर क्यों बैठे रहते हो, कि जैसे तुम बैठे रहते हो, जैसे सब बैठे रहते, जैसे मैं बैठा रहता। और खाली तुम नहीं बैठे हो, तुम बैठे हो क्या अकेले? अभी जाओ सब मंदिरों में, सुबह देखो कितना आदमी बैठा हुआ है, लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, प्रक्षाल में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, देवालय में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं ना जनता सब जगह। तो तुम यहाँ आ गए और क्या है? तो उनने ये प्रश्न पूछा तो मैंने मन में सोचा कि देखो, अगर जीव थोड़ा सा भी जागता है, थोड़ा से भी जागृत होकर सुनता है, तो उसे ख्याल में आता है कि बाप रे बाप ये सब क्या है। पहले एक भाई ने और लिखा, बोले साहब ये क्या हो रहा है साहब, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा भूल, इतनी भूलें पड़ी हुई हैं। हम तो अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझ बैठे थे, और अब ऐसा लगता है कि हम तो कुछ चले ही नहीं, एक कदम भी नहीं बढ़ाया। और ये और समझ में आ गया, बढ़ाना तो छोड़ो, और नई नई मान्यताएं और पुष्ट करनी धर्म के नाम। पहले कहते थे फिरते थे दया दान पूजा करो, भक्ति करो, नहीं समझे, इसका भाषण चलता था और इसमें लगे रहते थे। अब एक नया सीख लिया कि दया दान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं, हम हैं वहीं के वहीं,
शिक्षा बदली है, हम नहीं बदले। तरीके बदले, हम नहीं बदले। पहले धूप खेते थे, अब धूप नहीं खेते। अब धूप की जगह क्या चढ़ाते हैं? लौंग। लेकिन हम नहीं बदले। पहले कौन सी पूजा पढ़ते थे? प्रथम देव अरहंत शोध सिद्धांत जू, गुरु ने ग्रंथ वाली पढ़ते थे, समझ गए? अब कौन सी पढ़ते हैं? केवल रवि किरणों से जिसका, अभी पढ़ते। तुम नहीं बदले, पूजा बदली। तुम भ्रम मत पालना कि हम बदल गए। वो यही भ्रम पलता है कि हम बदल गए। पहले थोड़ा बाजार में खा लेते थे, अवक्ष खा लेते थे, अब छोड़ दिया बस। और इस बदलने को ही बदलना समझ बैठे हैं लोग। और जब ये भूलें निकल रही हैं तो अब वो प्रश्न आ रहा है कि साहब आप जिस तरीके से बात कह रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, तो हमें कोई आत्मा की रुचि नहीं। हम तो बस आत्मा के नाम पे लग गए थे। एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या? सुना होगा तुम लोगों ने, जब अपन बच्चे थे तो वो नगाड़ भैंसे जी देखे होंगे ना, कैसे बोलते? एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या? ऐसे बोलते थे ना वो, क्या भाई क्या? फिर बता दे, अभी बताऊं क्या भाई क्या? आत्मा मिलेगा, वाह भाई वाह। है, सम्यक दर्शन मिलेगा, वाह भाई वाह। आओ यात्रा में, वाह भाई वाह। आओ मंदिर में, वाह भाई वाह। एक विद्वान आए हैं, वाह भाई वाह। आत्मा समझाएंगे, वाह भाई वाह। हो गई वाह भाई वाह, बन गए मोक्षु, समझ गए आत्मा। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो भाई, तुम जितनी मात्रा में जागोगे, उतनी मात्रा में तुम्हें ये समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कर रहा था धर्म के नाम में। तो पर द्रव्य में सुख दिख रहा है और आत्मा में रुचि नहीं है, ये बात ख्याल आना शुभ लक्षण है। मुमुक्षु को ये बात ख्याल में आ जाए वर्तमान में तो ये बहुत शुभ लक्षण है। क्या शुभ लक्षण है? कि कम से कम अब जागृत हो गए, ये तो क्लियर हो गई, ये तो भ्रम टूट गया कि मैं धर्मात्मा नहीं, मुझे कोई आत्मा की रुचि, ये भ्रम तो टूट गया ना। और ये भ्रम टूटेगा तो कुछ बात बन सकती है। ये भ्रम नहीं टूट रहा लोगों का, सब लोगों को 2-4 क्रिया कांड करके स्वाध्याय करके भ्रम बना हुआ है कि हम तो धार्मिक आदमी हैं और धर्म में लगे हुए हैं और सच्चे धर्मात्मा हैं। भले ही अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, हम तो अपनी तरफ से पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये भ्रम टूटना बहुत जरूरी है। और ये भ्रम नहीं टूटा तो ये भाव फिर चल गया, फिर वो एक भाव से अनंत भाव में शामिल हो जाएगा। ये भ्रम तोड़ो, भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है। देखो भाई, हमारा जो सारा जीवन है वो भ्रम के आधार पर ही चल रहा है। ये मोह जितना भी जिंदा है, इसका आधार भ्रम है। मोह काय के आधार पर जिंदा है? भ्रम के आधार पर। द्रव्य में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। क्या कहा मैंने? और हम इस भ्रम को तोड़ना नहीं चाहते। देखो, आप गहराई से विचार करो, खूब विचार करो। एक आध 2 उदाहरण दे देता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आप गहराई से विचार करो। हम जितना सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं बाहर जाके, क्या हम उतने सुंदर हैं? हम जितने मंद कसाई दिखाना चाहते हैं दुनिया को, क्या हम उतने मंद कसाई हैं? हम जितने ईमानदार दुनिया को दिखाना चाहते हैं, क्या हम उतने ईमानदार हैं? हम दुनिया को जितना सज्जन अपने को दिखाना चाहते हैं, क्या हम उतने सज्जन हैं? नहीं है। हम अपने को जितना सुंदर दिखाना चाहते हैं, अपने सुंदर नहीं। सच्चाई, ये शादी विवाह वगैरह होते हैं, पार्टियां वगैरह होती हैं, कार्यक्रम वगैरह होते हैं, चाहे मंदिर चाहे कहीं पर, सब सच धज के आ जाते हैं।
तैयार होके आ जाते। शादी विवाह में क्या होता है, सब तैयार वैयार होके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हैं और वे एक दूसरे में भ्रम पैदा करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे में भ्रम पैदा करते हैं। मुझे लगता है इसकी पत्नी बहुत सुंदर है, वो मुझे भ्रम पैदा कर रही है। उसकी पत्नी को लग रहा है इसका पति बहुत सुंदर है, ये इसको भ्रम पैदा कर रहा है। जबकि अपना पति सुंदर नहीं लगता, अपनी पत्नी सुंदर नहीं लगती। क्यों भ्रम नहीं बनता? क्योंकि उसकी असलियत उसे पता है। क्या पता है उसे? उसकी असलियत पता है कि ये यहाँ जितनी सुंदर लग रही कुछ नहीं है, घर में नौकरानी से भी बदतर लगती है और यहाँ मेकअप करके आ गई। और वो उसको पता है कि ये जितना सुंदर दिख रहा है, कोट वोट पहन के अंदर हाड़ मास है ही नहीं। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या पैदा कर रहे हो? भ्रम। क्या पैदा कर रहे हो? भ्रम। वो मज़ेदार बात है, हम ये भ्रम एक दूसरे में पैदा करते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जी हम करके कर क्या रहे हैं, ये पागलपन कब खत्म करेंगे। और आपको पता है भ्रम पैदा क्यों करते हैं? ये भी सुनो। आदमी के पास ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ना पैसे से सुख मिलता है, ना स्त्री से सुख मिलता है, ना बच्चों से सुख मिलता है, ना कोई कोठा बंगला मकान से सुख मिलता है। आदमी को सुख मिलता है वज्रसेन जी केवल अहंकार से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। काय से मिलता है? अहंकार माने मैं कुछ हूँ, मुझे दुनिया कुछ माने। ये सिर्फ एक सुख के लिए दौड़ रहा है हर आदमी के अंदर। बड़ा आदमी इसलिए सुख का अनुभव करता है कि उसे लोग बड़ा समझ रहे हैं। क्या कहा मैंने? बड़ा आदमी इसलिए सुख का अनुभव करता है कि उसे लोग बड़ा समझ रहे हैं। अखबार में अभी ऊपर हेडिंग पे छप जाए विश्वास नगर के उद्योगपति अरविंद कुमार जी जैन के घर पे छापा। इसमें छापा तो तुम्हें लगेगा कि यार मतलब ये तो दुख की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मन प्रसन्न भी होगा। पता चल गया बहुत पैसे वाला आदमी छापा लगा। ये लोग मंदिर में करोड़ों का दान देते हैं उस समय जब करोड़ों जनता आई हुई होती है। अकेले में नहीं देते। तुम अकेले में 10 रुपये निकलवा के दिखाओ। इसलिए जो दान इकट्ठे करने वाले होते हैं वो दान लेने वाले से इस बात की भी ज़्यादा चिंता करता कि भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि भीड़ कम आई तो दान देने वाले की जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। ये बात तो मनोविज्ञान जानते हो कि नहीं जानते? अरे जानते हो कि नहीं जानते? और इसका भरपूर उपयोग करते हो कि नहीं करते? लेकिन फिर भी भ्रम नहीं टूटता है। नहीं मजेदार बात? हम ये सारे भ्रम हम ही चला रहे हैं और उस जाल में हम ही फंसे हैं। जाल भी किसने बिछाया? हमने। और फंसा भी कौन? हम ही। आश्चर्य की बात है कि नहीं? सब पता है अपने को क्या कलाकारी है, क्या बदमाशी है, क्या चल रहा है। नहीं समझा है? देखो हम अपने यहाँ भ्रम पैदा कराते हैं और दूसरों को फंसाते हैं। दूसरे अपने यहाँ भ्रम पैदा करते हैं और वहाँ जाके हम फंस जाते हैं। ये जगत का स्वरूप है कि नहीं? अब वो शादी पार्टी की तुम कल्पना करो कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ वो स्त्री अपने को इतनी फुर्तीली दिखाएगी जैसे इसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। एकदम तुम्हें लगेगा हमारी पत्नी बीमार रहती है, बाकी की पत्नियां देखो कितनी सही है। वो शादी पार्टी में जाके देखो कितनी बड़ी, हमारी पत्नी जब देखो बीमारी बनी रहती है, जबकि तुम्हें पता नहीं उसके पति से पूछो उसकी भी बनी रहती है। लेकिन तुम अपनी पत्नी की तरफ तो देखना ही नहीं चाहते। यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हारी पत्नी भी उतनी उसी तरह निरोगी दिख रही है एकदम। कोई कुछ मांगता, हाँ मैं दूँ, हाँ मैं लाऊं, हाँ मैं करूँ, इतनी फुर्ती है। और उसी से घर में एक गिलास पानी मांग लो,
उठा के पी लो, देख नहीं रहे कितनी थकी हूँ है, बहुत कम कर। ये संसार का स्वरूप देखा होगा तुमने, सोचा होगा कभी कि यार ऐसा भी होता है? ये पता सब क्या चीज़ है, ये सिर्फ ये पता है, सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे अब अपने पति के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना। तो पंडित, अरे बिना अनुभव के तो मैं कुछ बोलता ही नहीं। कम से कम तुम्हें मेरे आत्मानुभव पे भले ही शक हो, लेकिन मेरी पत्नी इस पे तो शक नहीं है। ये तो बात पक्की है ना, ये तो रजिस्टर है। तुम्हें आत्मानुभव पे भले ही तुम मेरे शक कर लो, लेकिन इस पे तो तुम्हें शक नहीं हो सकती कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो कम से कम चलो, जो मैं स्त्री के संदर्भ में कह रहा हूँ उसको ही समझो। ये सब आप सोचो, ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है इस सब का कारण है अहंकार। आदमी किसी भी कीमत पर गरीब अपने को गरीब नहीं दिखाना चाहता। देखा तुमने, गरीब आदमी से पूछो कि अरे तू यहाँ पे नौकरी वोकरी करता है, रे तेरा गांव वहाँ पे कुछ है? अरे भाई साहब सब है, जमीन है हमारे पास। अच्छा कितने बीघा? 25 बीघा है। तो 25 बीघा और यहाँ तू क्या कर रहा है? अरे भाई साहब गांव देहातों में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े तो सब भाई वगैरह को दे दी। देखो वो भी ऐसे बातें बनाता है, भाई वगैरह को दे दी तो बड़ा दान पीड़ कर बैठा यार, ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा तो रोटी क्या रे, रोटी में कुछ नहीं लाता है, सब्जी वब्जी क्या कुछ खाया खर्चा? अरे भाई साहब कुछ नहीं है, हमने देख लिया अच्छे अच्छे काजू किशमिश खाने वालों को, हम इसी में बहुत सुख रहे। देखो ये नहीं मानता कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि वो किसी कीमत पे तो मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं परेशान हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ। इसलिए तो कहते हैं रहे मन बेनर मर गए, जो नर मांगन जाए। रहीम जी कहते हैं कि भाई बेनर तो मर ही गए, वे जिंदा ही नहीं है। जो नर, जो व्यक्ति इस संसार में भीख मांगने के लिए निकल गया। रहे मन बेनर मर गए, जो नर मांगन जाए। और उनसे पहले बेमरे, जिन मुख निकलत नाय। कि वे और पहले मर गए कि एक भिखारी को भी मना कर देते, जा हम नहीं देते। वो कहते वो इससे ही बड़ा मरा हुआ, क्योंकि भीख मांगने के लिए अपने को मारना पड़ता है, तब कोई भीख मांग सकता है। भीख मांगना कोई छोटी मोटी बात समझते हो तो? हाँ, ये धूर्तों के द्वारा, बेईमानों के द्वारा, उन्हें भिखारियों के द्वारा बनाया गया, उसमें क्या है? सब अपने अपने कसीदे बनाते अपने अपने मन के हैं। पीने दे बैठ के, क्या है वो, शराब पीने दे, क्या है, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं। क्या कह रहा है वो कि मुझे शराब पीने दे, कहाँ बैठकर? मस्जिद में बैठकर। या साकी वो जगह बता दे जहाँ, क्योंकि तू तो कहता है कि खुदा हर जगह है, तो भैया जब हर ही जगह है तो कहीं भी बैठ के पीऊँगा तो खुदा तो है, इसलिए कहाँ ही बैठ के पीने दे, मस्जिद में बैठ। तो गालिब कहता है कि अगर पीना ही है शराब तो जाके, वो कौन होता है वो, क्या कहते हैं, काफिर के दिल में जाके पी। कहाँ बैठ के पी? कि काफिर के दिल में। क्यों? क्योंकि काफिर के दिल में खुदा अब अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी बात कहने के है। अब वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरफ जाना है। मैंने क्या कहा
बीजेपी अपनी बात सिद्ध करेगी, कांग्रेस अपनी बात सिद्ध करेगी, आम आदमी पार्टी अपनी बात सिद्ध करेगी, पंडित अपनी बात सिद्ध करेंगे, महाराज अपनी बात सिद्ध करेंगे, सेठिया अपनी बात सिद्ध करेंगे, ब्राह्मण अपनी बात सिद्ध करेंगे, मुसलमान अपनी बात सिद्ध करेंगे, हिंदू अपनी बात सिद्ध करेंगे। ये तो तुम्हें देखना है कि तुम्हें कौन सी चीज़ जम रही है। इसलिए कहता हूँ, अगर सच्चाई जानना हो तो उसके लिए पक्षपात से ऊपर उठना सीखो, क्योंकि तुम बीजेपी के पक्ष में होगे तो तुम्हें बीजेपी की हर दलील अच्छी लगेगी। अगर तुम कांग्रेस के पक्ष में होगे तो तुम्हें कांग्रेस की हर दलील अच्छी लगेगी। अगर तुम अपने को हिंदू मानोगे तो तुम्हें हिंदू की हर दलील अच्छी लगेगी। अगर तुम अपने को जैन मानोगे तो तुम्हें जैन की हर दलील अच्छी लगेगी। अगर तुम अपने को पारसी मानोगे तो उसकी दलील अच्छी लगेगी। हिंदुस्तानी मानोगे तो हिंदुस्तानी की दलील अच्छी लगेगी। पाकिस्तानी मानोगे तो पाकिस्तानी की दलील अच्छी लगेगी। ये बात सोचे बनिया कि वो दलील सही है कि नहीं। इसलिए कहते हैं, जो लोग पक्षपात से घिरे रहते हैं कभी उन्हें सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। सत्य के दर्शन करने के लिए बिना पक्ष का इंसान चाहिए। और अपने आप को देखो, आप पक्ष से घिर चुके हो कि क्यों कि आपका जन्म ही पक्षपात में हुआ है। और एक बार पक्ष की आंख आई, एक बार पक्ष आया, फिर वहाँ कितनी गलतियाँ चलती हो, कितनी धांधली चलती हो, तुम्हें सब सही दिखाई देगा। और सुनो और एक इम्पोर्टेंट बात, अरे तुम दुनिया का पक्ष तो छोड़ भी दो, लेकिन तुम अपना पक्ष नहीं छोड़ते। क्या कहा मैंने? तुम सारे पक्ष छोड़ दो लेकिन अपना पक्ष नहीं छोड़ते। और इसका रिजल्ट क्या आता है? तुम अपनी गलती स्वीकार करने को राजी, क्योंकि तुम्हें अपना पक्ष है ना, तो मैं गलत हो सकता हूँ, ये बात तुम्हें जमती। यही तो कर रहा है निश्चयवासी, अपनी सारी गलती किस पे थोप रहा है? कर्म पे। किसकी गलती है? कर्म की। मेरा कोई लेना देना। पकड़ में आ गई बात। तो पर द्रव्य में सुख नहीं है, पर द्रव्य में सुख दिखाई देता है और आत्मा की रुचि नहीं है। ये प्रश्न अगर मन में उठा है तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और कुछ इस बात का लक्षण है कि कुछ तुम जागृत हुए हो, कुछ जागृत हुए हो, कुछ तुम्हारे अंदर जागरण हुआ है। तुम्हें ये बात, क्योंकि लोग इतनी बेहोशी में धर्म कर रहे हैं, न उन्हें यही पता चल रहा है कि मैं आत्मा की रुचि है भी कि नहीं। और लोग इतनी बेहोशी में पैसा मकान दुकान में लगे हुए हैं कि उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि हम पर द्रव्य में सुख मानते हैं कि नहीं। दोनों ही जगह बेहोशी है। मंदिर आते हैं तो यहाँ बेहोश हो जाते हैं, और फिर यहाँ बेहोश हो गए, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर संयोगों से भिन्न हूँ, मैं तो सदा काल ज्ञानमयी हूँ, राग मेरे में है ही नहीं, है ना। और हे ब्रजरेश भगवान, हे आपकी जय हो, हे श्री, हे सब हे श्री भगवान, हे गुरुदेव, हे सब। यहाँ के सब बेहोशी में बोल बाल के और प्रवचन भी सुन के चला गया। और यहाँ से निकला, जल्दी फैक्ट्री चलो, पैसा कमाओ, 2 पार्टी पकड़ो, यार पैसा कमाओ, ये करो वो करो। कि वो मंदिर के वो ठीक है, अभी हो गई वो बात, अब यहाँ बेहोश हो गया। सब जगह क्या है? बेहोश, कहीं होश नहीं है। धर्म भी बेहोशी में, कर्म भी बेहोशी, त्याग भी बेहोशी में, भोग भी बेहोशी। नहीं समझ में आया? त्याग का त्याग करना सीखो। धर्मात्मा कौन है? जो त्याग का त्याग कर दे उसका नाम धर्मात्मा है। जिसने खाली त्याग किया है वो धार्मिक नहीं है। इसका समझ गए रमेश जी? त्याग का त्याग क्या होता है? समझ गए? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। त्याग का त्याग माने जो कुछ त्याग किया है, मैंने त्याग किया है, इसका भी त्याग कर दे। कितना कठिन है? सरल है कि कठिन है ये काम? भाई साहब, मुनि बनना सरल है, लेकिन एक जरा सा त्याग किया हो, मैंने त्याग नहीं किया, ये स्वीकार करना बहुत कठिन।
बैठे। आदमी जरा सा नियम ले रखा हो ना, जरा सा सड़े सड़े नियम जिनकी कोई कीमत नहीं है, उनके भी गीत गाता रहता। आपको पता है जी, हम मंदिर के बिना पानी नहीं पीते। कई लोग और होशियार होते हैं, हम मंदिर के बिना अन्न नहीं लेते, बाकी एप्पल वगैरह सब ले लेते हैं। देखा होगा तुम, है ना? ये एप्पल और अन्न में अंतर क्या है? एप्पल और अन्न में अंतर क्या है? एप्पल में मुंह नहीं चलाना पड़ता है? अरे बोलो तो मुझे बता दो थोड़ा सा, मैं ये निकाल रखे लोगों ने अपने अपने मन की। हम अंगूर वगैरह फल वगैरह ले लेते हैं, बादाम खा लेते हैं, काजू खा लेते हैं, और अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, अन्न नहीं खाते। पंडित जी, हमने आज तक भगवान के बिना अन्न नहीं खाया। बिल्कुल ठीक, ये तुझे होशियारी स्वर्ग ले जाएगा। ये सबको स्वर्ग जाना है। छोटे छोटे नियम लो, छोटे छोटे। जब हम छोटे थे तब नियम लेने का बड़ा मज़ा आता था। तो हम एक बात जरूर पूछते थे, हमें करेला बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हम कोई महाराज वगैरह आते थे, वो कहते थे आहार दो, और कहते थे कुछ त्याग करो। हम कहते महाराज करेला त्याग, मुझे अच्छे से ध्यान है। वो कहते हैं करेला अवक्ष नहीं होता, तो क्या मतलब? फिर अवक्ष क्या होता है कि आलू, बस उसकी बात मत करो, बाकी सब बात करो। समझ गए नहीं समझ गया है? ये त्याग है हमारे, ये नियम है हमारे। अभी कोई किसी को करेला त्याग करे, आप कैसी बात करते हो? अभी लो, अभी छोड़ देते। ये सोचता है कि मैंने कुछ तो नियम ले लिया। क्या पता नहीं कैसे कौन लोगों ने ये सब समझा रखा है। हंसी आती है मुझे उन समझाने वालों पे भी और समझने वालों पे। मजाक बना रखा है जीवन को। ख्याल में है ना? अरे भाई, गहराई से विचार करो, समझो अंदर कि क्या भरा पड़ा हुआ है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कर रहे हैं अपन, किसको ठगने में लगे हुए? तो देखो, परद्रव्य में सुख नहीं है, आत्मा की परद्रव्य में सुख है और आत्मा की रुचि नहीं है, और परद्रव्य में सुख दिखाई देता है। तो उनके लिए यही बात कहना चाहते हैं कि परद्रव्य में सुख है, ये बात तुम्हें अभी दिख रही है, तो होश पूर्वक जहाँ जहाँ सुख दिख रहा है, जिसमें सुख दिख रहा है, उसको होश पूर्वक शांति से गहराई से भोगो और जाग के देखो कि इसमें सुख है कि नहीं। डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। कोई कितने ही कहे नरक चले जाओगे, तुम चिंता मत करो, तुम नरक भी जाने को तैयार हो जाना, डरना मत। जो नरक जाने को तैयार हो जाएगा और होश पूर्वक भोग भोगेगा, मैं गारंटी लेता हूँ वो नरक नहीं जा सकता। क्योंकि नरक में जाने के लिए बेहोशी अनिवार्य है। समाधि मरण पता क्या होता है? होश पूर्वक मरना, इसका नाम है समाधि मरण। और बेहोशी में मर जाना, इसका नाम है कुमरण। लोग क्या सोचते हैं बसंत जी, पानी छुड़ा दो, दूध छुड़ा दो, रोटी छुड़ा दो और मार दो, इसका नाम है समाधि मरण। दूध छोड़ने से, पानी छोड़ने से घबराना नहीं। समाधि मरण का रियल में कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो दूध पानी का चक्कर है, समझा देता हूँ मैं तुम्हें, ये कोई धर्म की बात नहीं है। जो आदमी समाधि मरण नहीं करते हैं, उनका भी अंत में खाना छूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है, इसकी जो बॉडी की स्थिति है वो ऐसी है कि जब ये मरने की ओर बढ़ता है, जब ये बूढ़ा होता चला, तो भूख कम होती चली जाती है। आदमी जवानी में अगर 5 रोटी खाता है तो बुढ़ापे में आते आते 2, फिर 1, फिर और कम, फिर और कम, ये दांत गिर जाते हैं, पचाने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो शरीर जवाब देने लगता है कि अब ज़्यादा नहीं पचेगा, अब खाली पेय पचेगा, अब भारी अन्न नहीं पचेगा। ये तो मतलब कोई वैसी बात नहीं है धर्म से रिलेटेड, ये सिर्फ शरीर का विज्ञान है। लेकिन अज्ञानी लोग इस शरीर का विज्ञान नहीं समझते और वे जबरदस्ती डालते हैं तो और बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। अंतर समझ में इतनी सी बात है। और जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक दर्शन है।
तो उसने वहाँ आत्मा की साधना तो सिखाई रखी थी और उसको शरीर का विज्ञान पता था। उसने कहा जैसे जैसे भूख कम होती जाए वैसे वैसे छोड़ते चले जाए। और हमारे लोगों ने क्या किया कि वो छोड़ना तो पकड़ लिया, और उनने आत्मा की जो अंदर की बात करी थी वो तो पहले ही से नहीं समझी, वो पहले ही नहीं जानी, तो वो उस पर ध्यान नहीं दी। और बस वो पानी छोड़ दो जी, अंत समय जी, ये छोड़ दो, मत लो मत लो मत लो, मर जाओ, लेकिन पानी तो तुमने जिंदगी भर पिया है, एक दिन नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा भाषण देने लगते हैं। राग तो अरे राग क्या, जब वो बेचारे को आत्मा पता नहीं, बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसको भाषण दिए जा रहे हैं, उसकी कोई कीमत है क्या? अभी एक बहुत बड़े, नाम नहीं लेना मुझे, एक मैंने दृश्य देखा था कि वे एक समाधि मरण पुरुष को संबोधन करने गए, बहुत बड़े साहब, और वे क्या कह रहे किसी भी कीमत पे पानी नहीं पीना तुम। इतने जिंदगी भर नियम धर्म पाले हैं, अब अंत में आगे पानी मत पी लेना चाहे कुछ हो जाए। उनका सारा समाधिवन पानी पे टिका हुआ है। उनने ना आत्मा की बात करी, ना वेद ज्ञान की बात करी, कुछ करी नहीं। और वो कह रहा बस आपको देख लिया, आपका चेहरा देख लिया, आप काय का पानी काय का कुछ। वो भक्ति में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, घबराना नहीं। भक्ति कहती है कि मैं स्वर्ग जाना सरल है, क्या स्वर्ग जाने में कोई दवाई नहीं है पैसे की। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सम्यक दर्शन नहीं होता, असली आत्मा नहीं मिलता। ये मेरा सारा प्रवचन आत्मा के लिए है, ये पुण्य करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मेरी कोई व्यवस्था नहीं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य तो 2 कौड़ी का है। तुम अगर आत्मा की बात सुनते हो तो पुण्य ही पुण्य बनता रहता है। पुण्य में है क्या? क्लियर हो गई बात? तो इतनी बात अच्छे से समझ लें अपन कि देखो भाई, राग को पुद्गल का कहो अथवा राग को जीव का कहो, इन बातों में उलझने जैसा कुछ नहीं। मूल मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें राग आदि दुख रूप लगते हैं कि नहीं। अगर दुख रूप लगते हैं तो आगे बात करी जाएगी। देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको जरा सी कोई गांठ हो गई, देखा होगा आप, कोई चीज़ें हो जाती कभी कभी शरीर। अपन डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दबा के देखता है, कोई दर्द हो रहा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, छोड़ दो जाओ। नहीं साहब है तो, अरे कुछ नहीं है, क्या कहते हैं वो कि दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा, कुछ हो रहा कि नहीं हो, कुछ नहीं रहा, तकलीफ कुछ नहीं है, फिर जाओ, ज़्यादा भ्रम मत पालो, टेंशन मत लो। ऐसे ही जब हमें रागादि दुख रूप लगे ही नहीं रहे, तुम्हें रागादि की तकलीफ महसूस ही नहीं होती, और वो जो प्रतिकूलता में होती है सो वो कोई तत्व की बात नहीं है, वो तो हर आदमी को होती है, उसमें कोई नयापन है नहीं कुछ भी, उसमें कुछ ऐसी कोई आश्चर्यकारी बात, वो तो बिल्कुल सही बात। तो जब बात इतनी सी है कि फिर तुम काय को ये बहस करने में लगे हो कि राग पुद्गल का है कि राग जीव का है, बोलो। आप अपने आप को कभी देखना चाहते हो मैं निश्चयवासी हूँ कि व्यवहाराभासी? बोलो, कभी देखना चाहते हो मैं कौन सा भाष चल रहा है? मुमुक्षुओं में ये 3 भाषों की चर्चा बहुत होती है, निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी को प्रकरण में लगा हुआ है, और व्यवहाराभासी। मैं सबसे पूछता हूँ, तुम लोग ये प्रकरण कितने बार सुन चुके, तो तुमने कब जजमेंट किया कि मेरे अंदर कौन सा भाष चल रहा है? जब भी ये अध्याय चलते हैं, निश्चयभाषी की चर्चा चलती है तो 2-4 इमेज बना रखी है, वो निश्चयभाषी, नहीं समझिए। और जब व्यवहाराभासी की चर्चा चलती है तो नहीं हंसी बात कर रहे हैं, उसकी भी इमेज बना रखी है कि भाई व्यवहाराभासी है। एक तो उधर वाले और कुछ इधर वाले भी, इधर भी अब व्यवहाराभासी की कमी थोड़ी है, ख्याल में है ना। और जब वो व्यवहाराभासी की चर्चा चलती है तो एक इमेज सेट करता है, ये कभी अपने में देखता ही नहीं कि मेरे में कुछ है कि नहीं। अंतर समझ में आया? बहुत बुरी स्थिति है भाई साहब। कल के प्रवचन में एक इम्पोर्टेंट बात कही थी मैंने
कि हमारा जीवन इतना खोखला है, इतना कमज़ोर है कि हम धर्म के नाम पर भी सिर्फ और सिर्फ कसाई की पूर्ति करते हैं। जो हमारी कसाई के अनुसार चलता हुआ दिखाई, जैसे हम त्यागी वृत्ति हैं तो हमें धार्मिक आदमी त्यागी वृत्ति दिखाई देता है और हम उसी के पीछे दौड़ते, क्योंकि हमें अपनी कसाई की पूर्ति करानी है ना। हम स्वाध्याय करते हैं खूब, तो हम ऐसे लोगों के पीछे दौड़ते हो वे भी खूब स्वाध्याय करते हो, ताकि वे हमारे स्वाध्याय की प्रशंसा तभी तो करेंगे। हम दान देते हो तो हम ऐसे पंडितों के पीछे दौड़ेंगे जो दान की प्रशंसा करें। इस सब कसाई की कीमत रे भाई, इसमें कोई धर्म नहीं है। अंदर गहराई से विचार करो, ये बहुत चला जाएगा। सहजानंद।